नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वाइंस टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है क्वाइंस और नोटों पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन क्वाइंस और भारतीय नोटों के बारे में बात करता हूँ। आज अपन बात करेंगे 1 रुपये के नोट के बारे में। 1 रुपये के नोट जितने भी जारी किए गए हैं उनमें सबसे महंगे, सबसे दुर्लभ, सबसे रेयर नोट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हुआ टॉप 10 1 रुपी रेयर नोट्स। टॉप 10 1 रुपी रेयर नोट्स। भारत के सबसे दुर्लभ 1 रुपये के 10 नोट। भारत के सबसे महंगे 1 रुपये के 10 नोट। टॉप 10 में सबसे पहले नोट नंबर 10 यानी कि 10वें नंबर पर नोट है सन 1968 में जारी किया गया एस जगन्नाथन का। इस नोट में ए इनसेट दिखाया गया है और प्रीफिक्स वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये 4 प्रीफिक्स के नोट जारी किए गए थे। इस नोट का साइज 63 इंटू 97 मिलीमीटर है और इस नोट का कलर वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर का ये नोट है। इस नोट के मेन साइड में, फ्रंट में आप देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीचे लिखा हुआ है भारत, और लेफ्ट साइड में वाटर मार्क बना हुआ है और राइट साइड में एक सिक्के का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है और सेंटर में 1 लिखा हुआ है बड़े अंकों में, और उसके नीचे हिंदी में 1 रुपया और उसके नीचे इंग्लिश में 1 रुपी, और लेफ्ट साइड में नंबर लिखे हुए हैं नोटों के और ए इनसेट दिखाया गया है। और नीचे देखिए आप, सिक्के के नीचे एस जगन्नाथन जो सेक्रेटरी होते हैं यानी वित्त सचिव, उनके हस्ताक्षर साइन दिखाए गए हैं। और इस नोट के बैक साइड में आप देखिए भारत लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 1 लिखा हुआ है और एक सिक्के का चित्र बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रुपया और 1 और 1 रुपी, और सन दिखाया गया है 1968, और नीचे 1 रुपया और 13 भाषाओं में 1 रुपया सेंटर में अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं और वाटर मार्क दिखाया गया है, और सबसे नीचे 1 रुपया इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है। इस नोट की कीमत लगभग 300 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर 9 यानी कि 9वें नंबर पर नोट है सन 1957 में जारी किया गया एच.एम. पटेल का। इसमें ए इनसेट दिखाया गया है, प्रीफिक्स GHJKL यानी कि 5 प्रीफिक्स में ये नोट जारी किए गए थे। इस नोट का साइज 64 इंटू 101 मिलीमीटर है, यानी कि इस नोट की चौड़ाई है 64 मिलीमीटर और इस नोट की लंबाई है 101 मिलीमीटर, और इस नोट का कलर है वॉयलेट यानी कि बैंगनी। इसमें आप देखिए 1 रुपी इंग्लिश में और हिंदी में सेंटर में वाटर मार्क, सिक्के का चित्र और ए इनसेट, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। और बैक साइड में आप देखिए 100 नए पैसे और 1 रुपया और सन 1957 वाला सिक्का बना हुआ है, और 7 भाषाओं में 1 रुपया सेंटर में लिखा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपी नीचे और वाटर मार्क, ये सब लिखा हुआ है। सबसे मेन चीज़ क्या है इसके अंदर वो आप समझ लें अच्छी तरह।
1957 एच.एम. पटेल के 2 टाइप के नोट जारी किए गए थे। एक नोट पर तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है, जो नोट रेयर माना जाता है, और एक और नोट जारी किया गया था जिस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा होता था। तो इसमें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले नोट रेयर माने जाते हैं। एक और बात बताऊं आपको मैं, जिस प्रकार क्वाइंस में सारा खेल मिंट का होता है, जिस मिंट के सिक्के कम मात्रा में जारी किए जाते हैं वो सिक्के रेयर हो जाते हैं, उसी प्रकार नोटों में 4 चीज़ें मेन होती है। सेक्रेटरी के साइन, सन, इनसेट और प्रीफिक्स। नोटों में सारा खेल प्रीफिक्स का होता है, क्योंकि नोटों में एक ही सन, एक ही सेक्रेटरी के साइन, एक ही इनसेट, लेकिन प्रीफिक्स अलग होते ही नोट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए नोटों में प्रीफिक्स ही मेन होती है, इसलिए प्रीफिक्स का आप विशेष ध्यान रखें। ये नोट काफ़ी रेयर माना जाता है और इस नोट की रेट लगभग होती है 500 रुपये के आसपास। इसके बाद आगे आप देखिए नोट नंबर 8, यानी कि 8वें नंबर पर नोट है सन 1951 में जारी किया गया के.जी. अम्बेगोनकर वित्त सचिव हस्ताक्षर वाला नोट। इसमें प्लेन इनसेट दिखाया गया है। इसका साइज 64x101 मिलीमीटर और कलर इसका जो है ग्रे ग्रीन कलर इसमें दिखाया गया है। इसके मेन साइड में आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंटर में 1 रुपी और 1 रुपया और सिक्के का चित्र बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नंबर लिखे हुए हैं और नीचे साइन है के.जी. अम्बेगोनकर के वाटरमार्क और बैक साइड में एक सिक्का बना हुआ है 1 रुपया, 1 लिखा हुआ है बड़े अंकों में और रुपी और सन 1951 दिखाया गया है और इसमें 7 भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ है। इस प्रकार ये नोट जारी किया गया था। इस नोट की कीमत लगभग 700 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर 7 यानी कि 7वें नंबर पर नोट है सन 1950 में जारी किया गया के.जी. अम्बेगोनकर का। इसमें प्लेन इनसेट है और सेंटर में आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ है और 1 रुपी इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंटर में। कहीं भी हिंदी में 1 रुपया नहीं लिखा हुआ है और इस नोट के बैक साइड में आप देखिए 8 भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ है और इस नोट की कीमत होती है करीब 1000 रुपये के आसपास। इसके बाद नोट नंबर 6 यानी कि 6ठे नंबर पर नोट है सन 1940 में ये नोट जारी किया गया था और वित्त सचिव के साइन है C.E. जोन्स। इनसेट में प्लेन दिखाया गया है और इसमें प्लेन और ए इनसेट 2 तरह के नोट निकले हुए हैं। प्रीफिक्स इसके अंदर ए से लेकर जेड तक जारी किए गए थे और नोट का साइज 64x101 मिलीमीटर है। कलर ग्रे ग्रीन है। ये नोट मशीन मेड पेपर पर पहली बार बनाया गया था। इससे पहले जो भी नोट जारी किए गए थे 1940 से पहले वो हैंडमेड पेपर पर जारी किए जाते थे। इस नोट में जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट यानी चित्र बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, सेंटर में 1 रुपी और नीचे नंबर ब्लैक में दिखाए गए हैं। सेंटर में 7 भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ है और वाटरमार्क और इस तरह ये नोट जारी किया गया था। इसकी कीमत लगभग 3000 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर 5 यानी कि 5वें नंबर पर नोट है 1957 में ये नोट जारी किया गया था और L.K. झा वित्त सचिव के साइन है। इनसेट में B बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है देखिए आप, और प्रीफिक्स मात्र Y ही जारी किया गया था। इसके बैक साइड में आप देखिए 100 नए पैसे और सन दिखाया गया है 1957।
इस प्रकार ये नोट जारी किया गया था। इसकी कीमत लगभग होती है 4,000 रुपये के आसपास। इसके बाद में नोट नंबर 4, चौथे नंबर पर नोट जारी किया गया था सन 1949 49 के अंदर, और इस नोट के अंदर साइन है KRK मेनन के। स्वतंत्र भारत का ये पहला नोट है 1 रुपये का, क्योंकि इस नोट में आप देखिए सिक्के की जगह इसमें ऑर्नामेंटल ओवल फ्रेम में अशोक स्तंभ दिखाया गया है। प्राय सभी नोटों पर सिक्का बना होता है, क्योंकि 1949 के अंदर भारत का 1 रुपये का सिक्का बना ही नहीं था। और बैक साइड में आप देखिए इस नोट के अंदर फ्लोरल मोटिफ यानी कि फूल की आकृति बनी हुई है सिक्के की जगह। इसकी रेट लगभग 7,000 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद में नोट नंबर 3 यानी कि तीसरे नंबर पर नोट है, सन 1935 में ये नोट जारी किया गया था और JW केली के इसमें साइन है, और भारत का सबसे छोटा नोट है ये 1 रुपये का, और हैंडमेड पेपर पर ये नोट जारी किया गया था। और इस नोट पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ है, जिसके अंदर इसमें चौथे नंबर पर बर्मा भाषा लिखी हुई है। 1937 के अंदर बर्मा भारत से अलग हो गया था, लेकिन ये नोट 1935 में जारी किया गया था। तो उस समय बर्मा भारत का हिस्सा था, इसलिए इस नोट पर बर्मा भाषा लिखी हुई है। तो ये नोट काफ़ी रेयर माना जाता है। जॉर्ज पंचम यानी कि जॉर्ज 5 का पोर्ट्रेट इस पे दिखाया गया है। 1 रुपये सेंटर में लिखा हुआ है, हिंदी में कहीं भी 1 रुपया नहीं लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत इस नोट की आप देखिए, इसमें फ्रंट में सामने कहीं पर भी नोट के नंबर नहीं दिखाए गए हैं। इसमें नंबर पीछे लिखे होते थे, फ्रंट में सामने नहीं होते थे। आप देखिए बैक साइड में, ये देखिए यहाँ इसके नंबर लिखे हुए हैं और सिक्के का चित्र बना हुआ है। 1 रुपये इंडिया, सन दिखाया गया है 1935। इस प्रकार ये नोट जारी किया गया था। इस नोट के अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, 4 तरह की वैरायटी ये निकली हुई है, जिसकी डीप नॉलेज मैं अलग से सेपरेट में इसकी वीडियो बनाऊंगा। कि अभी बताऊंगा मैं आपको, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इस पर वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी आप ये जानकारी इतनी ही काफ़ी है इसके लिए। ये नोट काफ़ी रेयर माना जाता है और इसकी रेट होती है लगभग 10,000 रुपये के आसपास। इसके बाद नोट नंबर 2 यानी कि दूसरे नंबर पर नोट है, सन 1964 में ये नोट जारी किया गया था और सेक्रेटरी के साइन S बूथलिंगम, इनसेट में B दिखाया गया है और प्रीफिक्स मात्र A ही जारी किया गया था, यानी A की प्रीफिक्स A इसमें जारी किया गया था। और स्वतंत्र भारत का सबसे महंगा नोट ये माना जाता है, यानी कि 1949 से लेकर और आज तक जितने भी नोट जारी किए गए 1 रुपये के, उनमें सबसे महंगा नोट यही माना जाता है। इसके बैक साइड में आप देखिए सिक्के पर सन दिखाया गया है 1964। इस नोट की कीमत चल रही है अभी 12,000 रुपये के आसपास। इसके बाद में नोट नंबर 1 यानी कि पहले नंबर पर, यानी कि सबसे महंगा नोट 1 रुपये का, जो सन 1917 में जारी किया गया था। इस नोट में आप देखिए इसमें साइन है ACMC वाटर्स। भारत का सबसे पहला नोट है ये, जो 1917 में जारी किया गया था। भारत का 100 साल पुराना नोट यही है जो 1917 में जारी किया गया था और सबसे महंगा नोट भी यही है। इस नोट में आप देखिए जॉर्ज पंचम का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है लेफ्ट साइड में, ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंटर में 1 रुपये बड़े में दिखाई गया है और कहीं पर भी हिंदी में 1 रुपया नहीं लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत देखिए, इस नोट के अंदर ऊपर और नीचे 2 जगह
नंबर लिखे हुए हैं। 1 रुपये के नोट पर कोई भी नोट हो उस पर नंबर एक ही जगह लिखे होते हैं। 2 रुपये के नोटों पर भी नंबर एक ही जगह होते हैं। 5 रुपये के नोटों पर भी नंबर एक ही जगह होते हैं। इस नोट में आप देखिए, क्योंकि जो नोट छोटे होते हैं, कम मूल्य के होते हैं, जैसे 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, इन पर नंबर एक ही जगह होते हैं, एक ही बार लिखे होते हैं। लेकिन इसमें 2 बार लिखे गए हैं और साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है। और ये हैंडमेड पेपर पर ये नोट छपा गया था और इंग्लैंड के अंदर इसकी छपाई हुई थी, क्योंकि भारत के अंदर उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। पहली प्रेस नोटों की नासिक के अंदर 1928 के अंदर बनाई गई थी। तो ये नोट 30 नवंबर 1917 को जारी किया गया था। इसके बैक साइड में आप देखिए, ये 8 भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ है। उस समय बर्मा भी भारत में शामिल था, इसलिए चौथे नंबर पर जो भाषा लिखी हुई है वो बर्मा की भाषा है। और 1 रुपी इंडिया और 1917 एक सिक्का बना हुआ है और इस प्रकार ये ऊपर क्राउन बना हुआ है और GRI ये जो भी इनका लोगो बना हुआ है। इस प्रकार ये नोट बहुत महंगा, बहुत रेयर और अच्छा नोट माना जाता है। जो लोग कलेक्शन करते हैं, ये नोट हर एक के कलेक्शन में नहीं होता है और इस नोट को सभी लोग ढूंढते हैं। तो इसकी रेट आप जान लेंगे, इसकी रेट करीब होती है 30,000 रुपये के आसपास। इस प्रकार ये 10 नोट मैंने छांटे हैं जो सबसे महंगे, सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ नोट माने जाते हैं। तो ये 10 नोट आपको कलेक्ट करने चाहिए। इनकी आगे जाकर रेट काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको नोटों पर सही जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से ही पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है। इसलिए आप लाइक ज़रूर करा करें। और दूसरी बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।